ठंडी का माहौल है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, ठंडी का माहौल है, ठीक है। और बात रही कि क्या टॉपिक क्या है सुधांशु जी? आज को कैसे जिए गुरु जी बताइए। आज को कैसे जिए? आज को जीने के लिए पहले तो आपको दिन की शुरुआत बेहतरीन करनी पड़ेगी। पहले क्या करनी पड़ेगी? दिन की शुरुआत बेहतरीन करनी पड़ेगी, ठीक है। पास्ट के जो थॉट आपके पास है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। उसको मिनिमाइज करने का साधन क्या है? मेडिटेशन, अफर्मेशन, ठीक है। इसे बोलते हैं योग शक्ति, ठीक है। आप हठ योग भी कर सकते हैं। योग कई प्रकार का होता है, मतलब 4 प्रकार का योग होता है, जान लेते हैं। एक शरीर पे होता है, शरीर, मन, भावना और ऊर्जा, 4 होता है। शरीर, मन, भावना, ऊर्जा, ये चारों को जो है कंट्रोल करने के अलग अलग योग आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। इसलिए डांट रहे हैं आप। कर्म योग बोलते हैं, मतलब कर्म के रूप। शरीर को तुम मतलब प्रताड़ित करके तुम्हें कुल मिला के पता क्या करना है? इन 4 जो 5 वो होती हैं, क्या होती हैं? इंद्रियां। उनको कंट्रोल में लाना होता है, ठीक है। उनको कंट्रोल में करने के लिए, ठीक है, मैं पढ़ के थोड़ी बताऊंगा। दिखा दो गुरुजी को। ये बुक है इनर इंजीनियरिंग, जो कि बहुत ही शानदार बुक है। और इसी बुक में सब कुछ लिखा गया है। योग क्या होता है, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में किया जाता है। कुछ ऐसा तरीका नहीं भगवान से प्रेम करना है। ये भगवान प्रेम करने का एक पता है क्या है? ये इसे बोलते हैं कौन सा योग? इसे बोलते हठ हैं योग। नहीं, हठ योग तो बाद में आता है। हठ योग का मतलब सुबह जगना है, 5 बजे जगना है। उसके लिए ना भगवान तुम्हारे साथ है ना कोई साथ रहे। योग है मतलब हठ है मतलब हठ ही बन जाओ। इससे क्या बनता है? तुम्हारा जो निज दिन का वो होता है, जो आपके रूटीन होते हैं, उसको अगर 21 दिन पे हठ योग पे कर लेते हैं तो आदत बन जाती है, ठीक है। तो हठ योग क्या करता है? सब कुछ काम नहीं करा तो हठ योग काम कराओ, ठीक है। तो ये जो अभी भक्ति योग, ठीक है, भक्ति योग जो होते हैं, भक्ति योग, ये आपका आता है कैसे? जो भक्ति भावना लोग करते हैं, भगवान को पाने की कोशिश करते हैं, ये भी वही काम करते हैं। यही 5 इंद्रियों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। सभी प्रकार की योग क्रियाएं जो हैं ये क्या करती हैं? आपके 5 इंद्रियों को कंट्रोल करने का काम करती हैं, ठीक है। जो मानसिक रूप से, जो शारीरिक रूप से हैं, जो आध्यात्मिक, सबको एक जगह लाने का काम करती हैं, ठीक है। आप जो इंद्रियां होती हैं, ठीक है, इंद्रियां केवल आपके बाहरी चीजों को स्पर्श करके आप महसूस कर सकते हैं। इंद्रियों का काम जो होता है बाहरी चीज को स्पर्श कर सकता है, समझ रहे ना, आंतरिक चीजों को स्पर्श नहीं कर सकता, ठीक है। उदाहरण मुझे याद नहीं आ रहा है, उदाहरण थोड़ा मैं समझाना चाहता हूँ आपको, लेकिन याद नहीं आ रहा। इंद्रियां जैसे कि आपको सूंघना का काम है, ठीक है। अपने अंदर की कोई चीज आप सूंघ नहीं पाओगे। आपके अंदर क्या हो रहा है ये चीज नहीं सूंघ पाओगे। हाँ, यहाँ पे महक रहा है तो ये बाहरी चीज हो गई। अंदर क्या आपकी प्रक्रिया हो रही, क्या रासायनिक क्रियाएं घट रही हैं, आप नहीं सूंघ पाओगे। आंख है तो खुद के अंदर नहीं देख पाओगे, दुनिया देख लोगे लेकिन आंख खुद के अंदर नहीं देख पाओगे। तो ये सब इंद्रियां जितनी भी हमारे स्पर्श करते हो, ठीक, महसूस करते हो, ठीक है। तो स्पर्श क्या होता है? अगले चीज का आपको क्या मिलता है? जितनी भी 5 इंद्रियां हैं वो कोरिलेट होती हैं, समझ रहे हो ना, मतलब सापेक्ष में आपको अनुभव देती हैं, ठीक है। अगले के सापेक्ष में जो आपको अनुभव होगा वही आपकी इंद्रियां बताएंगे रिजल्ट। जैसे मैं बताऊं कि बाहर कोई लोहा है, ठीक है, बाहर कोई लोहा है, उसको आप टच कर रहे हैं तो क्या होगा आपको कैसा महसूस होगा? ठंडा महसूस होगा, ठंडा या गर्म, ठीक है। जैसा उसमें माहौल चल रहा होगा वैसा महसूस होगा। वो अगर ठंडा होगा तो आपको ठंडा महसूस होगा, क्योंकि आपका टेम्परेचर क्या है? एक फिक्स टेम्परेचर है। बाहर का टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा तो गर्म लगेगी आपको, कम होगा तो ठंडा लगेगा, समझ रहे हो ना। तो ये क्या है? दूसरे के सापेक्ष में आपको अनुभव देता है, और यही अनुभव आपकी इंद्रियां करती हैं, समझ रहे हो ना। अब जैसे आपकी नाक जो है आदी हो गई है गंदा सूंघने, नाला सूंघने की, ठीक है, गंदी चीजों को सूंघने की, ठीक है। तो उसे अगर अच्छी चीज सामने ला दोगे तो उसे पता वो चीज क्या लगेगी? खराब लगेगी। उसे क्या बदलाव हो गया, समझ रहे हो ना। अगर उसे अच्छी चीज सुंघा दोगे, अरे यार ऐसा, तो उसे क्या लगेगा कि वही बेहतर था, क्योंकि उसी में वो जी रही थी। अभी क्या हम इस माहौल में जी रहे हैं, हमको कोई ये भी, इसका भी एक सुगंध होगा, जो हम इस रूम में रह रहे हैं इसका भी एक सुगंध होगा, लेकिन सुगंध के हम आदी हो चुके हैं। अब हमें कोई दूसरा मिलेगा तो अब उसके मतलब कि कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी आप इन इंद्रियों से, 5 इंद्रियों से, ठीक है, सूंघ कर, चख कर, सुन कर, ठीक है, महसूस कर, छू कर, ये सब जो इंद्रियां हमारी हैं, ये जो काम करती हैं, ये एक दूसरे के सापेक्ष में रिजल्ट देती हैं, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं रिजल्ट यूनिक होता है इसका, ये पिछले के अनुभव के अनुसार आपको, जैसे कि गर्म पानी में हाथ डाल दिए, ठीक है, गर्म पानी में खूब थोड़ा खौलता नहीं, मतलब नॉर्मल गर्म पानी में हाथ डाल दिए और उसको निकाल के नॉर्मल पानी में हाथ डाल दिए तो बोलोगे ठंडा पानी है, बोलोगे ना तुम, क्योंकि तुमने यही महसूस किया। लेकिन अगर तुम इस चीज को जानते भी हो कि नॉर्मल पानी है और ये ठंडा, फिर तब भी तुम बोलोगे ठंडा है, क्योंकि तुमने महसूस किया है। रियलिटी तो ये है, महसूस किया, लेकिन तुमने गर्म में डाला था अभी तब। तो हमारी इंद्रियां जो थी एक दूसरे के सापेक्ष में, देखो बहुत अच्छी पॉइंट है जो तुम नहीं जानते होगे, कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष में उत्तर देती हैं, मतलब हमें अनुभव कंपेयर करके देती हैं हमें
रिजल्ट जो देती है कंपेयर करके देती है और उसी चीज़ को हम अनुभव करते हैं। कोई 10,000 कमा रहा है उसके लिए 1 लाख की बात आपने रखा कि आपको 1 लाख दिलवा सकता हूँ, और कोई करोड़ों का बिजनेस उसके पास है, ठीक है, तो उसके लिए देखो अनुभव अलग अलग हो गया। इसके लिए 10,000 वाले के लिए 1 लाख, अरे बाप रे इतना, भाई साहब तो कमाल कर जाएंगे इतने में। और 1 करोड़ के लिए 1 लाख की डीलिंग कुछ नहीं है, यहाँ पे आपकी मोबाइल गड़बड़ाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, तो उसके लिए 1 लाख कुछ भी नहीं है। तो क्या सापेक्ष का अनुभव हुआ है, ठीक है। तो इंद्रियां जो होती है बाहर की चीजों को महसूस करती हैं। दूसरी पॉइंट ये, पहला तो पॉइंट सापेक्ष बताता है रिजल्ट। दुख का कारण भी यही है। ठीक है, बता रहा हूँ दुख का कारण क्या